मेरी सारी शंकाओं का समाधान तो विमल ने कर दिया, लेकिन एक शंका अभी भी बाकी रह गई है कि यह सृष्टि किस पदार्थ से बनी है। क्या ईश्वर से बनी है? यह बात समझ में नहीं आ रही। लगता है फिर से विमल के पास जाना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। नमस्ते जी, नमस्ते कमल जी, आइए। नमस्ते विमल जी। अब मेरे कल के प्रश्न का उत्तर दो। क्या यह सारा संसार ईश्वर का ही रूप है? नहीं नहीं, यह संसार प्रकृति का रूप है। ईश्वर तो रूप से रहित है। बड़े बड़े बुद्धिमान और दार्शनिक विद्वान यही कहते हैं कि सारा संसार ईश्वर से ही बना है। ईश्वर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से अन्न, औषधियां तथा अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। मित्र, यह बात असत्य है। ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है, स्वयं कार्य नहीं करता। सृष्टि उत्पत्ति के तीन ही कारण हैं और तीनों ही पदार्थ अनादि है: ईश्वर, जीव, प्रकृति। ईश्वर निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है और काल, दिशा आदि साधारण कारण है। क्योंकि सृष्टि के समस्त कार्यों में यह सामान्य है। निमित्त कारण यह है जिसके बनाने से कोई चीज बने, न बनने से न बने। उपादान कारण वह है जिसके होने से कोई चीज बने और न होने से न बने। जैसे सुनार ने जेवर बनाया, अब सुनार इसमें कर्ता यानी कि निमित्त कारण हुआ और सोना उपादान कारण है। सुनार के बनाने से जेवर बने, न कि बनने से न बनाने से न बनते। इसी तरह सोने के होने से जेवर बने, न होने से न बनते। देखो, यदि ईश्वर से आकाश बनता तो आकाश में शब्द गुण है, ईश्वर का गुण शब्द नहीं। तो आकाश में शब्द कहां से आया? कारण के गुण कर्म में अवश्य आते हैं। सोने से जेवर बनाए तो सोने के गुण जेवर में अवश्य आएंगे। जब ईश्वर में ही शब्द नहीं है, आकाश में कहां से आ जाएगा? अभाव से भाव भी नहीं होता। अतएव सिद्ध है, ईश्वर से आकाश नहीं बना। इसी प्रकार आकाश से वायु नहीं बनी, क्योंकि वायु का धर्म स्पर्श है और आकाश का स्पर्श नहीं। तो स्पर्श गुण वायु में कहां से आ गया? वायु से अग्नि नहीं बनी, क्योंकि अग्नि का गुण रूप है और रूप वायु में है ही नहीं। पेटीएम करो। क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हो? और क्या आप न्यू एज एआई और साइकोलॉजी की मदद से ऐसी एंगेजिंग वीडियोस बनाना चाहते हो जिसकी मदद से आप हमारी तरह मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट कर पाओ? अगर हाँ, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं एक जीरो टू हीरो वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेस मीडिया की तरह डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनानी है, शॉर्ट्स एंड रील्स को मास्टर कैसे करना है, एडिटिंग में साइकोलॉजी का यूज कैसे करना है, एआई टूल्स को कैसे मास्टर करना है और हमारी तरह टाइटल सीक्वेंसेस कैसे बनाने हैं। इतना ही नहीं, जब आप अपनी असाइनमेंट बनाओगे तो हम उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे और आप अपने फेवरेट यूट्यूबर के साथ काम कर सकते हो और ये सब आपको मिलेगा एक पिज्जा से भी कम प्राइस में। तो अगर आप भी अपनी वीडियो एडिटिंग में एक जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो अभी नीचे दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करो एंड आई विल सी यू ऑन द फ्लिप साइड। फिर अग्नि में कहां से आ जाएगा? इस प्रकार समस्त तत्वों को समझ लो। यह सब तत्व सत, रज, तम वाली मूल प्रकृति से ही बने हैं और इन्हें निमित्त कारण परमात्मा ने ही बनाया है। परमात्मा सृष्टि बनाने में जब प्रकृति का सहारा लेता है तो प्रकृति पर निर्भर हुआ, क्योंकि वह बिना प्रकृति के संसार नहीं बना सकता। मित्र, परमात्मा प्रकृति का सहारा नहीं लेता, बल्कि प्रकृति को ही संसार के रूप में बिना किसी का सहारा लिए
कर देता है। अपना कार्य करने में किसी साधन पर निर्भर नहीं है। प्रकृति साधन नहीं बल्कि कर्म है, जिस पर परमात्मा की क्रिया का फल गिरता है। जैसे मोहन ने सोहन को मारा तो मोहन करता है, सोहन कर्म है और मारना क्रिया है। कोई कहने लगे कि मोहन सोहन को मारने में सोहन पर निर्भर है, तो मैं पूछता हूं, यह कहना क्या समझदारी की बात है? क्या बिना मोहन के सोहन को मार देना कहना ठीक बन भी सकता था? यदि मैं कहूं मैंने कमल को 5 रुपए दिए हैं, तो कोई तुमसे कहने लगे तुम कमल को रुपए देने में रुपयों की मोहताज कैसे? शायद तुम्हारा मतलब यही है कि मरने वाला न हो तो ईश्वर को उसे मार दे। शायद तुम्हारा मतलब यही है कि मरने वाला न हो और ईश्वर उसे मार दे, खाने वाला न हो और ईश्वर उसे खिला दे, रोने वाला न हो और ईश्वर उसे रुला दे, प्रकृति न हो और प्राकृतिक जगत बना दे। भला इसे पागलपन के सिवा और कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं तो सुनता हूँ सृष्टि बनाने से पूर्व ईश्वर ही ईश्वर था और कोई पदार्थ नहीं था। उसने अपनी इच्छा से दुनिया बनाई है। अच्छा, ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? अपने लिए या अन्य के लिए? यदि कहो अपने लिए तो मालूम हुआ सृष्टि की जरूरत ईश्वर को थी। जिसमें जरूरत है उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जरूरत का होना ही अपूर्ण होने का सबूत है। यदि कहो जीवों के लिए बनाई तो ईश्वर के साथ जीव भी मानने पड़ेंगे, फिर ईश्वर ही ईश्वर था, यह बात गलत हो जाएगी। उसने अपनी लीला दिखाने के लिए सृष्टि को रचा है। उसने अपनी लीला किसे दिखाई? अपने आप को अपनी लीला दिखाई। अपने आप को अपनी लीला दिखाता है? अपने आनंद के लिए लीला दिखाता है। तो सृष्टि रूप लीला दिखाने से पहले उसमें वह आनंद था या नहीं? यदि था तो लीला दिखाने से आनंद क्या हुआ? यदि नहीं था तो उसमें लीला के आनंद की कमी तो स्वतः ही सिद्ध हो गई। और जब लीला दिखाई दी तो सृष्टि का रूप लीला के आनंद की परमात्मा में वृद्धि हुई। जिसमें कमी और वृद्धि का दोष होता है, उस पदार्थ के गुण अनादि अनंत नहीं होते। और जब गुण ही अनादि अनंत नहीं है तो उनका गुणी जो ईश्वर है अनादि अनंत कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं यह मान लूं कि लीला दिखाना उसका स्वभाव है। ऐसे मानने में राग, द्वेष, छुआ, तृष्णा, भय, शोक, सुख दुख, जन्म मरण, अनन्याय, चोरी, जारी, हिंसा, अभिचार, अवगुण सब ईश्वर की लीला के ही धर्म मानने पड़ेंगे, क्योंकि सृष्टि रूपी लीला में यह सारी बातें हैं। फिर संसार में पाप, पुण्य, दुराचार, सदाचार, धर्म, अधर्म कोई पदार्थ न रहेगा। सब परमात्मा के स्वभाव के अंग बन जाएंगे। फिर तो वेद, शास्त्र, यम, नियम आदि साधन सब व्यर्थ हो जाएंगे। मानव जीवन के उद्देश्य भी कोई नहीं रहेंगे। किसी की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की जाए और कौन उन्हें करे, जबकि ईश्वर ने अपने आप को अपने स्वभाव से ही लीला दिखाई है। फिर कौन पापी और कौन पुण्यात्मा, कौन सा कर्म और कौन सा कर्मफल, सब व्यर्थ है। अच्छा, आपके सिद्धांत से परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई? जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा सृष्टि की रचना किया करता है। वह न्यायी और दयालु है। उसके न्याय और दया का प्रकाशन सृष्टि उत्पत्ति द्वारा ही होता है। उसका अपना कोई प्रायोजन नहीं। दया और न्याय करना उसका स्वभाव है। जब परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि बनाई है तो उसमें दुख सुख और भलाई बुराई क्यों है? सृष्टि में जो भी भलाई बुराई मालूम देती है और सुख दुख मालूम देता है, वह वास्तव में जीवों के अपने कर्मों का परिणाम है। जीव अपनी अज्ञानतावश सृष्टि में दुख उठाता है, अन्यथा न सृष्टि में कोई बुराई है और न कोई दुख है।
जीव अपनी अल्पज्यता के कारण विपरीत कर्म करके दुख उठाते हैं और परमात्मा के न्यायानुसार अनेक योनियां धारण करते हैं। परमात्मा दुख किसी को नहीं देता। दुख का कारण अज्ञान है, वास्तविकता को ना समझना है। क्या जीव परमात्मा ने नहीं बनाए? जीव अनादि हैं। जब जीव और प्रकृति ईश्वर ने नहीं बनाए तो उसने इन पर अधिकार क्यों किया? मित्र, यह प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई पाठशाला में विद्यार्थियों को देखकर कहे कि जब मास्टर ने इन विद्यार्थियों को पैदा नहीं किया तो इन पर अपना अधिकार क्यों रखता है। जब प्रकृति अज्ञ, जीव अल्पज्ञ और परमात्मा सर्वज्ञ है तो दोनों वस्तुओं पर सर्वज्ञ का प्रभाव स्वभाव से रहेगा। जैसे पाठशाला में विद्यार्थियों पर मास्टरों का नियंत्रण होना विद्यार्थियों की उन्नति का कारण है, वैसे ही सृष्टि रूपी पाठशाला में जीवों का ईश्वराधीन रहना जीवों की उन्नति का कारण है। परमात्मा रूपी मास्टर के वेद ज्ञान द्वारा जीव लौकिक और परलौकिक उन्नति संपादित करता है। यदि यह मान ले कि जीवों को भी परमात्मा ने बनाया है तो क्या आपत्ति आती है? ऐसा मानने पर जीव कर्म करने में स्वतंत्र न रहेगा और दूसरे भले बुरे कर्मों की जिम्मेदारी ईश्वर पर ही रखेगा। जीव पाप का भागी न माना जाएगा क्योंकि जीव को परमात्मा ने बनाया और भले बुरे कर्मों करने की उसमें योग्यता रखी, तभी भले बुरे कर्म किए तो उसका अपना दोष क्या हुआ? जीव को बनाने से पहले उसमें यह योग्यता रखता कि बुरे कर्म वह कर ही नहीं सकता। अतएव जीव अनादि है और कर्म करने में स्वतंत्र है और परमात्मा की व्यवस्था से कर्म फल भोगने में। Festivals are here. What's your plan? Still unsure? It's time to grab your ticket to Celebration with दोस्तों, जब आपका लंच ब्रेक होता है ना और दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते समय आप जो गपशप करते हो, टाइम पास करते हो, प्रतंत्र है। कुछ लोग कहते हैं जीव ब्रह्म का ही अंश है। अंश, अंशी का भाव सावयव यानी साकार और अनित्य पदार्थों में होता है। जीव ब्रह्म दोनों तत्व अनादि हैं। कुछ कहते हैं जीव ब्रह्म से ही बना है और अंत में ही ब्रह्म में लय हो जाएगा। ऐसा मानने पर जीव अनादि और सनातन नहीं रहता, हमेशा कारण में लय होता है। जैसे मिट्टी रूप कारण में घड़ा रूपी कार्य लय हो जाता है। जीव ब्रह्मा का कार्य नहीं है, वह स्वतंत्र और नित्य है। जो नित्य है वह अपनी सत्ता खोकर किसी में लय कैसे हो जाएगा? जीव है तो ब्रह्म ही, अपने को अज्ञानता से जीव समझता है। इसमें तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म में भी अज्ञान है। जब ब्रह्म में ही अज्ञानता के वश जीव बना है तो फिर ज्ञान किससे प्राप्त करेगा? ब्रह्म से तो नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म तो अज्ञान के काबू में आया हुआ है। क्या ब्रह्म से जीव नहीं बना? क्या अंत में जीव ब्रह्म ना बनेगा? जो बनता है वह ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म तो वे बनी वस्तु है, इसी तरह जीव भी नहीं बनता। तभी तो दोनों तत्व नित्य हैं। कुछ लोग कहते हैं यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। माया को अनिर्वचनीय कहते हैं क्योंकि माया तीन काल में एक रस रहती नहीं, इसलिए सत्य उसे कह नहीं सकते और असत इसलिए नहीं कहते कि उसका संसार में काम दिखाई देता है। संसार न सत्य है न असत्य है, बल्कि अनित्य है, अर्थात बदलने वाला है। जो लोग माया को अनिर्वचनीय कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि माया को किसी प्रमाण से मानते हो या बिना प्रमाण के ही मानते हो? यह प्रमाण से मानते हो तब तो माया प्रमेय हो गई, क्योंकि प्रमाता ने प्रमाण से जान लिया, उसका निर्वाचन हो गया। यदि कहीं बिना प्रमाण के ही मानते हो तो माया है, यह जाना कैसे? इसलिए माया अर्थात प्रकृति के कार्य अनित्य है और प्रकृति नित्य है। कुछ कहते हैं यह संसार भ्रम है, वास्तव में सत्ता नहीं है। जैसे रस्सी का सांप दिखाई देता है, सीप की चांदी दिखाई देती है,
इसी प्रकार ब्रह्म में माया की प्रतीति होती है, वास्तव में माया नहीं है। सीप में चांदी नहीं, रस्सी में सांप नहीं, तो भी भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार भ्रम में ही माया का भ्रम हो रहा है। मित्र, यह ब्रह्म किसे हो रहा है? जब ब्रह्म के सिवाय और कोई चीज ही नहीं है, क्या ब्रह्म में ब्रह्म को ही ब्रह्म का भ्रम हो गया है? क्योंकि भ्रम किसी में किसी का किसी को प्रतीत होता है। दूसरे, भ्रम समान वस्तुओं में होता है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो सकता है, घड़े में नहीं। सीप में चांदी का भ्रम हो सकता है, गुलाब जामुन में नहीं। जब ब्रह्म चैतन्य और जगत जड़ है, तो असमान होने से भ्रम कैसे होगा? ब्रह्म निराकार, जगत साकार, ब्रह्म नित्य, जगत अनित्य, ब्रह्म सर्वज्ञ, जगत अज्ञ। फिर ब्रह्म होगा कैसे? क्या ब्रह्म के अलावा और वस्तुएं भी हो सकती हैं? यदि और वस्तुएं न हो तो ब्रह्म कहा किसे जाए? ब्रह्म का अर्थ है बड़ा। जब छोटा ही नहीं तो बड़ा कैसा? जब कड़वा ही नहीं तो मीठा कैसा? दूसरे, ब्रह्म आत्मा है, जिसका अर्थ है व्यापक। यदि व्याप्य न हो तो व्यापक होगा कैसे? अच्छा भाई, इस विषय को अब यही समाप्त करता हूं। आपकी युक्तियों से यही समझ में आता है कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति के नित्य मानने में ही सारी समस्याएं हल होती हैं और कोई वाद इस सृष्टि का सम्यक समाधान नहीं कर सकता। आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने इतने दिनों तक वार्तालाप करके मेरे समस्त संशय निवारण कर दिए। मैं आपका उपकार कभी ना भूलूंगा।